हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता? देखिए, हमने अभी तक मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्रो के वाइन्स को, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना, जैसे कल मैं वो बात करने लगा था कि आप देखें पहले ओवर में अर्शदीप को 13 हुआ, वो नज़र आ गया कि पिच पे स्विंग नहीं है, स्लो है थोड़ी, उन्होंने बैटिंग भी अपनी देखी होगी, तो वो बुमराह आए, उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है कि 2 बॉलों के बाद उसने अर्शदीप के अगेंस्ट भी अटैक किया, तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया। सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं, उस एक कहते हैं ना, एक कदम उससे आगे का सोचते हैं। तो ये न्यू कि वो चार्ज करेगा, उन्होंने वाइड स्लो वन फेंका और आप देखें कि वो कॉट बिहाइंड हो गए, एंड देन उन्होंने जज़ई को जो कटर किया, सो उनको पता लग गया कि यार पिच क्या ऑफर कर रही है, यहाँ पे आप पेस ऑफर करेंगे तो आपको रन्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको ओवर द ईयर्स खेल के आपको सीखनी होती हैं, कंडीशन को कैसे असेस करना है और वहाँ पे कैसे अपनी बॉलिंग को अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं, कि उनके पास और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है, वाइड यॉर्कर करने हो। और मुझे सबसे ज़्यादा इख्लाफ अपने बॉलर्स के साथ अभी तक यही है, जब भी मेरी कभी कभार बात भी होती है तो मुझे वो आज तक मुझे नहीं नज़र आता कोई वाइड यॉर्कर करते हुए। हालांकि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में अब कल वाला मैच भी आप देख लें कि जब इवन अफगानिस्तान वाले बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि विंड, मैंने कैरेबियन में सब ग्राउंड्स में एक साइड पे बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो इनटू द विंड हिट मरवाने के लिए वो विंड का यूज कर रहे थे। वाइड यॉर्कर आप देखें, इवन अफगानिस्तान वाले भी प्लान कर रहे थे मुसलसल विंड डायरेक्शन या अगेंस्ट द विंड हिट मारे। और उसमें नबी बैटिंग कर रहे थे, जब आप देखें उन्होंने भी, वो पूरा मिडल हुआ, लेकिन वो क्योंकि अगेंस्ट द विंड शॉट थी तो वो पहुंचा नहीं, वो बाउंड्री पे आउट हो गए। तो पॉइंट इज कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए, देन उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि कहाँ पे अप्लाई करनी है। हम उस तरफ नहीं जा रहे अभी तक, हम अपने कंफर्ट जोन में हैं कि हम डंडों के अंदर अच्छा यॉर्कर मारते हैं तो हमने बस वही मारना है, हमने प्लान बी प्लान सी नहीं सीखना। तो मेरा इख्तिलाफ यही रहता है। वो यॉर्कर करते हुए भी डरते हैं कि कहीं फुल टॉस ना हो जाए, कहीं वो यॉर्कर करते हुए भी हमें वो यॉर्कर्स इतनी फ्रीक्वेंट नहीं दिखते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सवेरा जब आप 6 के 6 यॉर्कर मारेंगी ना, तो आप नहीं, उस पे आपके इतनी एक्यूरेसी किसी बॉलर के पास नहीं होती। वो वाइड यॉर्कर या यॉर्कर जो टांग के आप टांग को फॉलो करते हैं, मैं अक्सर बात करता हूँ, उसमें ये होता है जब आपकी लाइन चेंज होती है ना, तो उसमें अगर लेंथ आप मिस भी कर दें ना तो आपको मार्जिन मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्टंप्स के बीच में यॉर्कर कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आप मिस करेंगे ना, तो आजकल के बैट्समैन दे आर टू गुड, मिस इट। वो आप लो फुल टॉस भी करें या थोड़ी सी लेंथ आपकी पीछे होगी तो आपको छक्का ही लगना है। तो जब आप लाइन चेंज करते रहेंगे ना, लाइन मैटर्स के, बैट्समैन एक चीज़ अगर लाइन अप कर लेता है कि ये मुझे बीच में ही कर रहा है, वहाँ पे अगर आप वाइड यॉर्कर कर देंगे ना तो उसके लिए एक सरप्राइज होगा। या मैं एज ए बैट्समैन खड़ा हूँ तो मैं सोचूंगा यार ये मुझे वाइड यॉर्कर करेगा, मुझे स्टंप में यॉर्कर करेगा, ये लेग स्टंप, यू नो, प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। डेथ बॉलिंग इज ऑलवेज अबाउट कि आपने अनप्रिडिक्टेबल रहना है। बैट्समैन को पता नहीं होना चाहिए कि आप कौन सा बॉल करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बुमराह में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली उनकी, अगर आप पावर प्ले की बॉलिंग देखें, उनके लाइन और लेंथ का कंट्रोल देखें, वो कभी मुंह में बॉल नहीं करेंगे। अच्छी लेंथ पे आउट स्विंग, इन स्विंग अगर उन्होंने करना है, स्विंग ऑफर नहीं हो रहा तो फ़ौरन प्लान बी पे स्विच कर जाते हैं वो, कि यार यहाँ पे मैंने स्लो वन करने हैं, या आप यॉर्कर शुरू में करना शुरू कर देते हैं। सो ये सारा बेसिकली द बॉटम लाइन इज़ कि आप जितना जल्दी असेस करेंगे कंडीशन को,
कि पिच क्या ऑफर करिए, फिर आप अपने आप को उस हिसाब से अपनी बॉलिंग को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। वसीम साहब, ये जैसे अभी बयान किया है सुहेल साहब ने उसकी बॉलिंग को कि पहला ओवर उन्होंने अर्शदीप का देखा, दूसरा जब वो खुद बॉल करने के लिए आए उन्होंने उसको स्लो बॉल दूर खिलाया, मतलब वो सोच रहे थे कि अब गुरबाज ने ये काम करना ही करना है। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल फौरी तौर पर खिलाड़ी खुद फैसला करता है ना। चूँकि मवाजना भी हुआ है पाकिस्तान का, हमारे यहाँ ये वाली चीज़ क्यों नज़र नहीं आती? आखिर 5-6 साल किसी भी क्रिकेटर के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत होते हैं, कोई कम वक्त नहीं है। तो क्या बातचीत नहीं होती कि एनवायरनमेंट का बड़ा फ़र्क होता है कि आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जो कि प्योरली क्रिकेट रिलेटेड हैं, जो आपको ड्राइव करती हैं कि क्रिकेट के ऊपर बात करने के हवाले से? देखिए, स्किल्स तो डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए। जैसे सुहेल ने बात की है कि सारे बॉलर्स के पास सारी वेरिएशंस कोशिश करें कि वो होनी चाहिए। ऑब्वियसली हर बंदे के पास हर चीज़ नहीं आ सकती, मैक्सिमम जो भी आपके पास 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर इसमें बात फिर प्लानिंग की आ जाती है। टू बी ऑनेस्ट, हमारे कल्चर के अंदर जो मैंने देखा है कि हम लकीर के फ़कीर हैं। जब ये बातें डिस्कस ही नहीं होंगी वाइड यॉर्कर्स वाली, या हम प्रैक्टिस के अंदर उस तरह के सेशन ही नहीं करेंगे, तो वो डेवलप भी नहीं होंगे। क्योंकि ये प्लेयर्स, आप डोंट फॉरगेट कि ये इंटरनेशनल टीम के साथ ही हमेशा, ये कि आगे कैंप्स नहीं इनके लग रहे, ना ये आगे डोमेस्टिक खेल रहे हैं, ये अपने आगे स्किल्स को बहुत ज़्यादा आगे इम्प्रूव करें। जो भी इन्होंने करना है विद इन द टीम रहना। तो आई थिंक मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कोचिंग स्टाफ के ऊपर भी डालूंगा कि आपको बॉलिंग कोच है, क्या वो उसने क्या प्लान्स डिस्कस किए हुए हैं, क्या हमने वाइड जैसे यॉर्कर्स की बात कर रहे हैं। तो बुमराह को नहीं बताया होगा ना प्लान बी पे अब शिफ्ट हो जाओ, अब तुम्हें प्लान सी पे चला जाना। एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है ना खुद करनी है कि ना, मैं एक डेड एंड पे फंस गई हूँ। एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है कि अगर एज अ पर्सन भी मैं फंस गई हूँ तो आई फाइंड डिफरेंट वेज टू गेट आउट ऑफ हियर। वो तो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वो कैसे वो फ्यूज आउट हो गई है हमारे। सरफेस की बात होगी कि कोई एक डिफरेंट सरफेस आ गया आपके सामने कि नॉर्मली ऐसी पिच नहीं है, लेकिन अब मॉइस्चर था तो ग्रिप होना शुरू हो गया है। तो रिजवान को जहाँ से उसने आउट किया है, तो क्या उसके एनालिस्ट ने उसको नहीं बताया होगा? क्या उसके बॉलिंग कोच ने उसके साथ नहीं डिस्कस किया होगा ये? जब बाबर को जहाँ पे आउट किया है तो बुमराह को, ठीक है, उसकी अपनी भी रीडिंग होगी, बॉलर्स की होती है। आपको लगता है कि बॉलिंग मीटिंग के अंदर ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई होगी कि हमने उसको आगे बॉल नहीं करना है, इस लाइन के ऊपर खिलाना है हमने? तो कोचेस का रोल भी आ जाता है। लेकिन बात में ये नहीं कह रहा कि इंडिविजुअल उसने नहीं किया, इसने किया, इसको कल्चर, मतलब ये एक रिमाइंडर के तौर पर होता है, एक एक्सेप्टेंस आ जाए कि डेटा या हमारी मीटिंग जो है उसके अंदर जो बातें होती हैं वो रेलेवेंट है। कल्चर, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। वसीम ब्रेक पर जा रहे हैं हम, वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कल और आज खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से, और साथ ही साथ जो खेल का शऊर और आगाही है, गेम अवेयरनेस है, आप किस तरीके से अपने जहन को और अपनी सलाहियतों को, जो आप क्रिकेट को समझते हैं, उसको मैच के दौरान इस्तेमाल करके कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। और वसीम साहब बैट पकड़े बैठे हैं, मेरा ख्याल है कुछ करना चाहते हैं। वसीम साहब कोई बैटिंग करना चाहते हैं? हाँ, नहीं, अभी जो डिस्कशन हमारी हो रही थी थोड़ा सा उस पर अगर हम देखें कि प्लेयर की जो थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स, टेक्निकल थोड़ी सी जो चेंजेस करते हैं ड्यूरिंग द मैच या अपनी टेक्निक के अंदर, कि हमने देखा था कि रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा फंस रहे थे अंदर आते हुए बॉल पे। हमने वर्ल्ड कप में पहले भी देखा, शाहीन ने उनको आउट किया हुआ था। तो उनका क्या था कि नॉर्मली वो ही वाज मोर ऑफ साइड ऑन थे वो, ठीक है, तो ज़्यादा एडजस्ट नहीं करते थे वो लेफ्ट आर्मर। हालांकि लेफ्ट आर्मर का बॉल जब आ रहा है तो आपको बेसिकली आपका एंगल चेंज हो गया, बजाय यहाँ से आपका बॉल यहाँ से आ रहा है तो अपर बॉडी से तो वो कोशिश करते थे, लेकिन जो नीचे वाली उनकी बॉडी थी वो उनकी फिर पाँव जो इस तरफ ही जाता था। तो फिर हमने लास्ट वर्ल्ड कप में और एशिया कप में देखा कि जब वो आए अगेंस्ट शाहीन अफरीदी तो उन्होंने अपना जो स्टांस था, एक तो वो मिडल से मूव करके थोड़ा सा टू लेग स्टंप पे आए, और उसके बाद उन्होंने अपनी अलाइनमेंट जो थी वो कर ली टूवर्ड्स शाहीन्स एंकल, कि वहाँ से उनका कोई ब्लाइंड स्पॉट ना बने अंदर आते हुए बॉल को। अब वो बेहतर तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सुहेल बात कर रहे थे ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको पता है एज अ बैट्समैन एडजस्ट किया है ना मैंने, अगर तो बॉलर ने भी करना है, तो बॉलर ने भी करना है। और दूसरा देखें, एज अ बैट्समैन मैं कोई एक चीज़ अपनी बेहतर करने जाऊँगा ना, तो वो दैट विल डिस्टर्ब माई अदर थिंग।